ताऊ जिसे आप देख रहे हैं, एक तरफ पुलिस बैरिकेटिंग हुई है और दूसरी तरफ किसान का आंदोलन चल रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, मही डोला आकाश डोला और किसानों के हुक्कार से सारा संसार डोला। ये आंदोलन, मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए, ये आंदोलन किसान आंदोलन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ये इनके पितामह आरएसएस और भाजपा के पितामह आरएसएस के पितामह, जिनका नाम था सावरकर, जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या आपको ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है? ये भाजपा की आरएसएस की हमेशा ये नीति रही है कि टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान का बंटवारा आरएसएस और मुस्लिम लीग की देन है। गांधी जी को और पंडित नेहरू को इन्होंने बदनाम किया। इस देश के लिए हिंदुज़म, कट्टर हिंदुज़म घातक है। इस देश के लिए कट्टर इस्लामीकरण घातक है, जिसका परिणाम इतिहास में ढूंढने को आपको मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा घातक कट्टर हिंदुज़म है। यह पंडित नेहरू ने भी कहा था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये संघी अगर सत्ता में काबिज हो जाएंगे तो ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ, इस देश की तमाम सरकारी संस्थाओं को नष्ट कर देंगे, शिक्षण संस्थाओं को नष्ट कर देंगे, इस देश की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ कर देंगे, क्योंकि इनको सरकार चलाना नहीं आता है। इनको जो आता है वो केवल शोषण करना आता है। जो है आप ये किसान आंदोलन लंबा चलेगा। मोदी सरकार के सर पर शनिचर सवार हो गए हैं। ये बैक नहीं होने जा रही है। आज टिकैत जी ने कह दिया ये आंदोलन अक्टूबर नवंबर तक चलने वाला है। ये सत्य है। ये 2024 तक भी चल सकता है, क्योंकि तीनों कानून, किसान विरोधी कानून, देश हित में केवल जो है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी, सेकुलरिज्म की सरकार बनेगी, तो ये तीनों कानून को रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो काम होना था, जैसे किसानों ने कहा था कि परेड हम करेंगे, उस टाइम अगर करते तो सही था। क्या अब किसान कुछ और करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ये तार लगाए गए हैं, अभी बांध बनाई है? तार जो लगाए गए हैं, देश के एक नए बंटवारे की शुरुआत होने जा रही है। आप इसको क्रोनोलॉजी को क्यों नहीं समझते? माननीय मोदी जी 2014 से पहले कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन ये वादा नहीं किया था मैं स्वयं देश को नहीं बेचूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं देश दूसरा कोई नहीं बेच सकता, हिंदुस्तान को बेचने का अधिकार सिर्फ मुझे है, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी आरएसएस को है। इस देश की तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच डाले हैं सब। इस देश में कुछ बचा नहीं है। इनसे पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता। इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने भेल भेज दिया, और जो इनसे सवाल किया उन्हें जेल भेज दिया। ये थ्योरी को आप क्रोनोलॉजी को समझिए। इस देश का विकास पंडित नेहरू की थ्योरी से ही संभव है। पंडित नेहरू की थ्योरी थी, इस देश का अन्नदाता और किसान भगवान के समान होता है, ईश्वर के समान होता है, पशु पक्षी सबका पेट ही भरता है। तो कम से कम जो सरकार किसानों की नहीं हुई, जो सरकार इस देश की महिलाओं की नहीं हुई, जो सरकार इस देश के छात्रों की नहीं हुई, जो सरकार इस देश के बेरोजगार नौजवानों की नहीं हुई, तो क्या आप समझ सकते हैं कि इस देश के साथ ही वफा करेंगे? ये संघी, ये हमारे आपकी गलती थी। हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम किया था। वो मूर्ख नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे, जाहिल नहीं थे, वो जानते थे ये संघी अगर सरकार में आ जाएंगे तो देश का भट्ठा बैठा देंगे। अतः इनको
सदन से महरूम रखा। आप इसको जान लीजिए। जिस तरीके से यहाँ पर अब इलाका एक कबीला बना दिया गया है कि कील गाड़ दी गई हैं, बाउंड्री पर तार लगा दिए गए, कैमरे लगा दिए गए, इसके पीछे फिर मंशा क्या है सरकार की? क्या दर्शाना चाहती है कि लेह लद्दाख को इन्होंने बेच दिया, गलवान घाटी को चाइना के हाथों बेच दिया, और आपका ये अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने एक बहुत बड़े स्तर पे एक नए गांव का गठन कर दिया, बिल्डिंगें बना दी, सब कुछ। उससे ध्यान भटकाने के लिए किसान आंदोलन को धीरे धीरे जो है ये भयभीत करने के लिए ये सब व्यवस्था बनाई गई है। और ये एकदम जान लीजिए कि इनकी जो 2 नेशन थ्योरी है, खूब डालो राज करो अंग्रेजों की तरीके से, क्योंकि अंग्रेजों के चाट मार रहे हैं। देखिए क्या इस तरीके से जिस तरीके से सरकार कर रही है, क्या चीन का गुस्सा ये अब किसानों पर निकालने जा रही है सरकार? अरे भाई, चीन से ही फंडिंग लेते हैं, आरएसएस को फंडिंग मिलती है, चीन से इनको फंडिंग मिलती है। क्या बोलते हैं संघ को, भाजपा को? ये बताइए, चाइना का एक टिकटॉक कौन सा ये सब ऐप बंद किए थे, टिकटॉक ऐप बंद किए थे, और चाइना का सब सामान तो है बिक रहा। चाइना वालों के साथ मिल करके इस देश को ये गुलाम बनाना चाहते हैं। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए।